Here is another question of a limited company, but this time November 22, paper 21, क्वेश्चन नंबर 4। अगर ओ लेवल्स का बच्चा है तो वो अपने पास 7707 का पेपर ओपन करेगा। अगर IGCSE का है तो वो अपने पास 0452 ओपन करेगा। और अब इसमें क्या बोला, वेदर फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज टेकन फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। 5% डिबेंचर लो, इक्विटी में ऑर्डिनरी शेयर्स 240,000, जनरल रिजर्व्स और रिटेन अर्निंग। इधर देखिएगा प्लीज। मैंने कहा $2,40,000 के शेयर्स हैं, तो एक शेयर कितने का है पता चला 0.5 का है। तो इसको ज़रा डिवाइड कर लीजिए तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे कितने। हाँ मेरे ख्याल से 2,40,000 डिवाइडेड बाय 0.5, तो क्वांटिटी यानी नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे कितने। 120 होगा मेरे ख्याल से। $2,40,000 डिवाइडेड बाय 0.5, 2,40,000 डिवाइड बाय 0.5, $2,40,000 डिवाइडेड बाय 0.50, 0.50 कितना। 2,40,000 डिवाइडेड बाय 0.5, तो नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास आ गए 480,000 शेयर्स। मैंने कहा मेरे पास 480,000 शेयर्स हैं, तो किसी ने मुझसे पूछा एक शेयर कितने का है, तो मैंने कहा 0.5 का। तो अमाउंट कितनी है 240 और क्वांटिटी कितनी है 480। बेटा याद रखिएगा। इसके बाद ड्यूरिंग द ईयर की बात कर रहा हूँ। फाइनल डिविडेंड 12,000 हमने पे किया है। इंटरम 0.02 डिविडेंड है। ट्रांसफर 11,000 कर रहा हूँ। प्रोपोज डिविडेंड 2022 में कंपनी ने प्रपोज किया था और 31 अगस्त 2022 को। रेवेन्यू फॉर द ईयर 3,10,000 है। प्रॉफिट बिफोर डिबेंचर एंड इंटरेस्ट 23,000 है। गाइस दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो नहीं समझे फंस जाओगे। आई एम स्टार्टिंग विद फॉर एग्जाम्पल अगस्त में ख़त्म हुआ है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया बैलेंस ब्रॉट डाउन और लिख दिया 1 सितंबर 2021। तो आई हैव 240,000 के शेयर कैपिटल। जनरल रिजर्व्स कितने थे मेरे पास 36 और 22,000, 36 और दूसरा 22,000, तो 240 और 50, 290, 298 मेरे ख्याल से टोटल कर लेना भाई। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है प्रॉफिट फॉर द ईयर। जो बात बता रहा हूँ समझा रहा हूँ ध्यान से सुन लेना। प्रॉफिट फॉर द ईयर मेरा कितना है, नहीं वो है प्रॉफिट बिफोर डिबेंचर। डिबेंचर मतलब इंटरेस्ट के साथ वाला है। यहाँ देखना जो वर्किंग कर रहा हूँ समझने की कोशिश करना। ये होता है जिसको हम क्या बोलते हैं PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसका दूसरा नाम ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और तीसरा नाम जिसको हम क्या बोलते हैं प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन बेटा, जो कि कितना दिया हुआ है बेटा 23,000। उसमें से फिर हम क्या करते हैं लेस क्या कर देते हैं इंटरेस्ट कर देते हैं। और इंटरेस्ट कैसे आएगा 60,000 का 5% निकाल लो कितना होता है 60,000 का 5% 3,000। तो इसका मतलब इंटरेस्ट निकाल दिया 23 में से 3 निकल गया तो पीछे क्या बच गया 20। तो वो तुम्हारा क्या होगा प्रॉफिट फॉर द ईयर। क्या कह रहे हो बेटा जी भाई। तो मैंने कर्जा कितने का लिया था भाई 60,000 का, तो उस पर इंटरेस्ट रीपे कितना करना है 5%।
तो इसका मतलब डैश डैश 20,000 और 20,000। उसके बाद अगर मैं तुम लोगों से बात बोल रहा हूँ तो इसके बाद अगर मैं तुम लोगों से बात बोलता हूँ तो यहाँ पर देखना डिविडेंड पेड कौन सा वाला, फाइनल वाला। तो डिविडेंड पेड फाइनल वाला कितना है 12,000। तो डैश डैश 12,000 अर्निंग से निकाल दिए और 12,000 टोटल से निकाल दिए। इंटरिम बोला था 0.02 पर शेयर, तो इसका मतलब मेरे शेयर कितने थे भाई 480,000। अगर मैं ये नहीं करता तो आप लोग कैसे निकालते, तो 480,000 मल्टीप्लाई बाय 0.02 तो कितना हो जाएगा 9600। तो ये डिविडेंड कौन सा कहलाएगा इंटरिम मतलब मिड ईयर डिविडेंड डैश डैश 9,600। फिर एक होता है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, बुरे वक्त में पैसे को ट्रांसफर कर दिया डैश 11,000 और अर्निंग में से निकाल दिया और टोटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं किया। अच्छा सर ये वाला भी ले लिया, ये भी पॉइंट कर लिया, ये वाला भी पॉइंट कर लिया, ये वाला पॉइंट कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ आपको डायरेक्टर्स ने सिर्फ डिविडेंड प्रपोज किया था, अनाउंस किया था, मगर अपने शेयर होल्डर्स को दिया नहीं है। तो ये एक सिर्फ लॉलीपॉप है। प्रपोज डिविडेंड इज नॉट इंक्लूडेड इन दी सोशी क्योंकि सिर्फ कंपनी हैज जस्ट अनाउंस्ड द डिविडेंड और डिक्लेयर्ड द डिविडेंड बट डिड नॉट पेड येट। तो जहाँ प्रपोज डिविडेंड आता है वो हम सोशी में नहीं लिखते। तो इंटरिम मतलब मिड ईयर और जो फर्स्ट 6 मंथ डिविडेंड होता है, फाइनल मतलब एंडिंग डिविडेंड। तो इसका मतलब मेरे पास 240 था एज इट इज रहा। इसके बाद 36 और 11 कितना हो गया 47। इसके बाद 22 और 2 20 42 और 12 माइनस किए 9 6 माइनस किए 11 माइनस किए तो 9,400। तो ऐसे करके टोटल करके देख लेना, ऐसे करके टोटल करके देख लेना क्या आप लोग 296 आप लोग कह रहे हो 296 400 बेटा। तो ये 7 मार्क का सोशी जो है कंप्लीट हो गया। सर इसके साथ फिर रेशो आपके साथ खेलने के लिए दिया है, कैलकुलेट 2 डेसिमल प्लेसेस रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यूजिंग क्लोजिंग कैपिटल एज अ कैपिटल एम्प्लॉयड। सर आप तो टॉपिक कंपनी पढ़ा रहे थे, तो भाई वो तो एग्जामिनर है, कुछ भी दे सकता है। ROC का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना दिया हुआ है आपके पास। अब यहाँ पर आपके पास अब देखो ये कौन सा प्रॉफिट था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, और ये वाला प्रॉफिट कौन सा था, प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब थोड़ा सा कंपनी है तो इसलिए हम वैसे क्या करते हैं, ड्यूरिंग द कंपनी वाला जब क्वेश्चन होता है तो हम कौन से प्रॉफिट को कंसीडर करते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो कि कितना दिया हुआ 23,000 था। तो कितना था भाई PBIT डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसका क्या ये तो फॉर्मूला हो गया इनटू 100। तो ये PBIT 23,000 था भाई, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था आपके पास, एक मिनट, इनको ज़रा प्लस कीजिएगा ना प्लीज़, 240 और 240 50 60 70 80 90 आई थिंक 296। तो ये मेरे क्या कहलाएंगे इक्विटी, 98 जी थैंक यू बेटा, इक्विटी एंड रिजर्व्स कहलाएंगे। सही है भाई। और अगर आपके ये इक्विटी एंड रिजर्व्स कितने हैं इधर देखिएगा, सुनिएगा, अच्छा क्लोजिंग एक मिनट रुकिएगा। तो ये वाले इक्विटी एंड रिजर्व्स की बात कर रहे थे। अब मेरे इक्विटी एंड रिजर्व्स इन्होंने क्या बोला है, यूजिंग क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर बात कर रहा हूँ तो ये कितना हो गया 296,400। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया 296,400 यानी कैपिटल प्लस रिजर्व्स और 60,000 का क्या था
डिबेंचर था इनटू 100, तो फाइनल आंसर कोई बच्चा बता सकता है आरओसी का क्या आएगा? 2 डेसिमल प्लेस का ध्यान रखना। और ये वाली वैल्यू मैं कहाँ से लाया हूँ मैं आपको ये भी बता दूं, ताकि आप अगर जब अपने घर में प्रैक्टिस करो तो आपको पता हो कि ये वैल्यू यहाँ से आई है। 6.2 डेसिमल प्लेस है तो 6.45% बेटा। सर इसके बाद आपसे क्या मांगा है? 2 डेसिमल प्लेस प्रॉफिट मार्जिन मांगा है। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स आपके पास इनटू 100 बेटा। तो अब यहाँ पर नेट प्रॉफिट बोला हुआ है तो बहुत सारे बच्चे बेवकूफ़ी करेंगे। 23,000 वो प्रॉफिट था जिसमें इंटरेस्ट वाला था, तो मैंने उसको निकाल दिया। ज़बरदस्त बेटा, 20,000 हो गया। सेल्स कितनी थी? सेल्स मैंने देखी थी, कितनी थी? 3,10,000 थी बेटा। तो यहाँ पर मैंने कितना लिख दिया? 3,10,000 लिख दिया। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन मेरा कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 2 डेसिमल प्लेस, ये भी 6.45 है। थैंक यू बेटा, 6.45। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों, ये तुम लोगों को सबको पता है, सजेस्ट 2 ways in which net profit margin could be improved। कि नेट प्रॉफिट मार्जिन मीन्स कि वो कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा रिड्यूस एक्सपेंसेस, तो 1 पॉइंट मिल जाएगा, कोई आपसे नहीं छीन सकता। इसके बाद और क्या हो सकता है? इंक्रीज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बेटा। इसके बाद और क्या हो सकता है? रिड्यूस कॉस्ट ऑफ सेल्स। मगर कॉस्ट ऑफ सेल्स में अगर अपन बात करते हैं तो वो लिख दिया ना, इंक्रीज ग्रॉस प्रॉफिट, तो उसमें तो सारी चीज आ गई बेटा। इंक्रीज अदर इनकम बेटा, कितने मांगे थे? 2, तो हमने फिर भी 3 लिख दिए। अच्छा बेटा, इसके बाद दोस्तों फिर वही दिमाग की दही, इधर आ जाना। सी लिमिटेड को खरीदना है तो भाई तू हमसे क्यों एडवाइस लेता है, खुद कर ले। सी लिमिटेड प्लान टू बाय एडिशनल प्रीमिसेस। प्रीवियस क्वेश्चन में उसने तुमको बोला था कि उसको इक्विपमेंट खरीदना है और उसके लिए 2 मोड ऑफ फाइनेंस बताए, ऑब्टेनिंग बैंक ओवरड्राफ्ट और इशूइंग न्यू शेयर। यहाँ क्या बोला हुआ है? फिर बोला है नए शेयर इशू करो। कितने के नए शेयर इशू करने? 65,000 रुपए के। यानी तुम्हें पैसा चाहिए, $65,000 के शेयर्स इशू कर दो। और जब शेयर्स इशू करोगे, सॉरी डिबेंचर इशू करोगे तो उस पर 6% क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और दूसरा एडिशनल शेयर्स इशू करोगे, कितने के? 65,000 के। तो यहाँ पर क्या होगा? evaluate two option and advise on which one they should choose your answer। इसके बाद आपके पास यहाँ पर evaluate करना है। अभी तुमने लिखा था, मैं फिर एक बात बोल रहा हूँ, अगर डिबेंचर रेस करोगे, डिबेंचर इशू करोगे तो उसमें क्या फायदे नुकसान होंगे? एनुअल इंटरेस्ट हैव टू बी रीपेड, पहला पॉइंट। इंटरेस्ट हैज टू बी पेड इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट हो या ना हो, इंटरेस्ट देना है। आपके पास डिबेंचर आर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी एंड इट मस्ट बी रीपेड बेटा। इसके बाद फॉर एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन फर्स्ट वन टू गेट पे डिबेंचर्स, यानी सबसे पहले अगर बिजनेस वाइंड अप कर रहे हो तो सबसे पहले किसका हक बनेगा? डिबेंचर्स वालों का बनेगा। डिबेंचर होल्डर्स आर नॉट मेंबर्स ऑफ द कंपनी। डिबेंचर होल्डर्स आर नॉट यूज देयर वोटिंग राइट्स बेटा। Debenture holders may require security and they have claim on non-current asset in case of non-repayments। तो these are the points of issuing debentures, मैंने बता दिए। इसके बाद अगर मैं तुमसे बात करता हूँ, इशू एट ऑर्डिनरी शेयर्स इशू करते हो तो हैव टू कंसिडर इफ ऑल द एक्स्ट्रा शेयर्स कैन बी सोल्ड, शेयर होल्डर्स विल एक्सपेक्ट टू रिसीव अ डिविडेंड। Share dividend is not fixed and may be depend on the level of profit. Last to be repaid in event of winding up the business। आपके पास may dilute current shareholders control,
carry same voting right as existing shareholders. Which option you choose? यानी सुनना 65,000 का जरा 6% निकाल के बताना कितना होता है। 65,000 का 6% 3900 बेटा ये देना पड़ेगा हर साल। अच्छा, और इसको रीपे करना पड़ेगा। और 65,000 पे ये पता नहीं है कि कितना डिविडेंड देना है। अच्छा, ये तो लाजमी ही देना है और ये भी देना ही देना है, क्योंकि प्रॉफिट हो या ना हो हमारा कोई कंसर्न नहीं है। अगर नहीं दे सके तो जो तुम प्रेमिसेस का बाय करिए वो किसकी हो सकती है? डिबेंचर्स वालों की, जिनसे कर्जा लिया था, वो तुमसे नहीं देने की अगर तुम्हारे अंदर पॉसिबिलिटी होगी तो वो उनकी हो जाएगी। अच्छा, दूसरा इसके बाद ऑलरेडी तुम्हारे पास 60,000 का डिबेंचर ऑलरेडी लिया हुआ है तुम लोगों ने, और उस पर 5% तुम इंटरेस्ट भी दे रहे हो। 60,000 का 5% क्या हो गया? 3,000 हो गया। फिर अगर और लोगे तो 3,900 यानी 6,000, 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6,900 का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फिर वहां पर 60,000 एक खड़ा है, 65,000 और ले लोगे तो कितना हो गया? 1,25 का तुम पे कर्जा तरह वो हो जाएगा, चीजें होंगी। तो विच ऑप्शन यू शुड चूज एंड विच ऑप्शन यू सजेस्ट टू सी लिमिटेड कि उसको क्या करना चाहिए? प्रेमाइसिस लेनी है तो कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए? कि भाई अगर फॉर एग्जांपल आई सजेस्ट या आई फील कि सी लिमिटेड प्लान टू परचेज additional equipment and they choose option 2 for issuing option 2 for issuing ordinary share capital to raise finance to purchase new premises, कि आपके पास वो फाइनेंस रेज कर रहा है बिकॉज कि उसको रीपे नहीं करना होगा। सेकेंड ऑप्शन इज कि अगर फॉर एग्जांपल इन फ्यूचर में उसके लो प्रॉफिट्स हुए तो एजीएम बुला के शेयर होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लिया जा सकता है। फिर उसके बाद उसमें कोई सिक्योरिटी रखवाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, उसमें कोई इतनी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड नहीं होगी, वो ईजिली असेस हो सकता है और ईजिली जो है इशू हो सकता है पैसा। तो आई थिंक दे शुड चूज ऑप्शन 2। कि वो क्यों ऑप्शन 2 चूज करे? क्योंकि उसमें एज कम्पेयर टू ज़्यादा बेनिफिट्स लग रहे हैं एज कम्पेयर टू ऑप्शन 1। इसका ये आंसर आपके पास हो गया।